जी सर, बिल्कुल। और जैसे कि सर आपने अभी भावनाओं की बात की और इसको रचना से जोड़ा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि लिटरेचर हैज़ इट्स ओन जेनर्स, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट एंड व्हाई? वी वुड लाइक टू नो दैट। देखिए, मेरा मुख्य जो जोनर है, या जैसे आप विधा बोलते हैं हिंदी वाले, मेरी विधा कविता है। मैं कविता का व्यक्ति हूँ और प्रारंभ से कविताएं लिखता रहा हूँ। और लगभग 30 वर्ष के अपने प्राध्यापकीय जीवन में मैंने हमेशा कॉलेज विश्वविद्यालय में कविता पढ़ाना पसंद किया है। मैं कविता पढ़ाते समय खुश रहता हूँ कि हाँ, पोइट्री का मास्टर मानता हूँ अपने आप को। लेकिन मेरा झुकाव उपन्यास की तरफ चला। एक बात ध्यान रखिए कि कविता का संबंध हृदय से है, कविता का संबंध हार्ट से है, उपन्यास और गद्य का संबंध मस्तिष्क के है। ऐसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कवि बनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है और गद्यकार बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए कबीर किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए और स्पष्ट कहते हैं कि मसे कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन कबीर जैसा दार्शनिक आपको मिलेगा नहीं। विश्वविद्यालयों के हिंदी के प्रोफेसर्स, बड़े बड़े विद्वान कबीर और पीएचडी कराते हैं। और शेक्सपियर 5वीं पास था, गांव के स्कूल में ग्रामर सीखी थी। लेकिन अंग्रेजी वाले बिना शेक्सपियर के अपनी बात न शुरू करते हैं और न ख़त्म करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ब्लैंक वर्ड्स में लिख रहा था नाटक। कविता का संबंध गद्य दिमाग से नहीं है, हृदय से है। और उपन्यास लेखन में एक अच्छी बात क्या है कि आप अपने मन की व्यथाएं, अपने मन समाज की समस्याएं, उन्हें बहुत लंबा विस्तृत कर सकते हैं। कविता का क्षेत्र छोटा है, स्पेक्ट्रम छोटा है कविता का, 10 लाइन, 20 लाइन, 30 लाइन। महाकाव्य तो आप लिख नहीं रहे, महाकाव्य तो लिख नहीं रहे, एपिक तो लिख नहीं रहे। गद्य में क्या अच्छा रहता है कि अपनी बात को विस्तार दिया सकता है। तो सामाजिक विद्रूपताएं, सामाजिक विषमताएं, समाज के कटु सत्य और महिलाओं की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, इन सब को मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उपन्यास लेखन के माध्यम से स्पष्ट करूं, अभिव्यक्त करूं। और अब आप कह सकती हैं अब मेरे जोनर या जोनरा 2 हैं, पोइट्री भी और फिक्शन भी है। वाह सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो